नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के किसानों के साथ ट्रेडिंग के नाम पर रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले पीयूष जायसवाल के साथ कई राजनीतिक हस्तियों का नाम जुड़ने लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और सक्ती जिले के बीजेपी अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कांग्रेस के जजपुर विधायक बालेश्वर साहू और जांजगीर चांपा विधायक पर ठग पीयूष जायसवाल को संरक्षण देने और राजसंबंध होने का आरोप लगाया था। इसी के साथ साथ दोनों विधायकों की गिरफ्तारी के साथ ही जो है नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। अब कांग्रेस के दोनों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मामले में मानहानि का दावा करने की घोषणा की है। हाँ, मैं भी भाजपा कार्यालय का वो क्लिप देखा हूँ जिस पर यही चंदेल जी है ना, जो पीयूष जायसवाल के बगल में खड़े थे। और यही कृष्णकांत चंद्रा, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे थे पीयूष जायसवाल को। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के हाथों। तो ये पहले अपने संबंध बता दें कि पीयूष जायसवाल के साथ इनके क्या संबंध है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है तो क्या वर्तमान में पीयूष जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो तो उनके कार्यालय की फोटो है, पार्टी कार्यालय की, और मेरा फोटो नई दुनिया प्रेस के कार्यक्रम में एवं दैनिक भास्कर के कार्यक्रम में साथ में थे, इसलिए मेरे साथ उनकी फोटो है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जांजगीर चांपा में 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता बुलाया गया था, जिसके माध्यम से पत्रकार न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला कि नारायण चंदेल पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सक्ती जिले के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पीयूष जायसवाल जी ने किसानों के साथ भारी भरकम ठग किया है और उसे व्यास कश्यप और बालेश्वर साहू के संरक्षण है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मीडिया चौथा स्तंभ है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो यहाँ पे आता है, अपनी बात रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह जो विजय शर्मा के पास और बीजेपी के सदस्यता ग्रहण और भाजपा के गमछा पहन के घूम रहे हैं, नारायण चंदेल के ऑफिस में क्या करने गया था, पता ही नहीं था। स्वच्छता वीर सम्मान समारोह का आयोजन दुर्ग जिले के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका उपस्थित रहे। राज्यपाल के भिलाई शहर के स्वच्छ और सुंदर रखने में अभूतपूर्व योगदान देने वाले लोगों को स्वच्छता वीर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आज जो भिलाई का लोकल एमएलए रिकेश सेन के द्वारा आयोजित जो सफाई कर्मी है, सफाई में जो काम करते हैं, उनको सम्मान करने के लिए जो सभा हुआ उसमें उपस्थित होकर बहुत आनंद लगा। और एक बात है, हम सब लोग समाज का सब लोग को ये सफाई काम पे लगना है। ये अकेला सरकार कुछ नहीं कर सकता है। समाज जो लोग हैं समाज में सभी लोगों का भागीदारी से ये सच्चाई अभियान हो सकता है। क्लीन सोसाइटी, क्लीन
स्कूल बिल्डिंग, क्लीन टॉयलेट, क्लीन किचन, ये सब का जो जरूरी है ये हम लोग को समझ में आना पड़ेगा और हम लोग सबको स्वच्छता में ध्यान देना पड़ेगा। गरियाबंद जिले के 67 समिति प्रबंधक का अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर है। प्रबंधकों का लगातार चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन जारी है और ये उनका दूसरा चरण है। आपको बता दें, जिसमें वे अपना दफ्तर छोड़कर भारी संख्या में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। तो वही सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला गरियाबंद शाखा अध्यक्ष अश्विनी कुमार साहू ने अपनी 3 सूत्रीय मांग की जानकारी दी है और कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारे समस्त कर्मचारी समितियों को बंद कर धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अभी तो हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 2 दिन समिति बंद करके प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी 4 तारीख को हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तो रायपुर के धरना स्थल में 4 नवंबर से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में धरने पर बैठेंगे। देखिए, हम लोगों की मुख्य रूप से 3 प्रमुख मांगे हैं। सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है ना। हम लोगों के धान खरीदी में बहुत सी अनियमितताएं हैं। तो हम प्रमुख रूप से जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहला मांग तो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर हम लोगों को प्रबंधकीय अनुदान दे समितियों को, ताकि समितियों के सभी कर्मचारियों को समान रूप से वेतन मिल सके। और दूसरा मांग हमारा ये है कि हमारे सेवा नियम में संशोधन हो, ताकि कई अनियमितताएं हैं जिसे हमारे समिति के कर्मचारियों को उनका लाभ मिल सके। और तीसरा मांग ये है कि हमारे जो धान खरीदी में सुखद होता है वह सुखद सरकार वहन करे, क्योंकि हम लोग 17% में धान खरीदी करते हैं और जब परिवहन होता है तो वह धान 12%, 13% में हम लोग परिधान करते हैं और जो बीच में सुखद का जो अंतर होता है उसको कर्मचारियों को दबाव पूर्वक हम लोगों को भरने के लिए दबाव किया जाता है। तो यह जो सुखद है वह सरकार वहन करे। और मैं चाहता हूं कि सरकार जो है, यह हमारी समिति चाहती है कि धान खरीदी नीति में इसका संशोधन हो। इस प्रकार से हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे समस्त कर्मचारी समितियों को बंद करके यहाँ पर बैठे रहेगी। और अभी हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आज 21 तारीख और 22 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में ज्ञापन देंगे। 2 दिन समिति बंद करके उसके बाद में हम लोग 4 तारीख को यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 4 नवंबर को लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में हम लोग रायपुर जिला में बैठेंगे धरना स्थल पर। आपकी मांग को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी से कोई समर्थन अब तक मिला है? अब अभी तो लगातार देख रहे हैं हम लोग, माने 2-4 साल से मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है और अभी समर्थन किसी का आया नहीं है। किसी पार्टी का माने समर्थन अभी मिला नहीं है। आज पहला दिन है। क्या नाम है? अश्विनी कुमार साहू, कोमा समिति शाखा राजिम से। सहकारी कर्मचारी एकता। जांजगीर में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में नगरवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना का विरोध किया है। तो वहीं नगरवासियों ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने और पवित्र रिश्तों को कलंकित करने वाला घटना बताया। पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर गए हैं।
सौतेले पिता द्वारा 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करना और घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद बच्ची को कचरे के ढेर में खून से लथपथ झाड़ियों के बीच फेंकने को आरोपी की नीयत पर आक्रोश जताया जा रहा है और नगरवासियों ने नेताजी चौक से कचहरी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर घटना का विरोध किया है और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। तो वही आपको बता दें कि बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार के लिए भी सामाजिक संगठन ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। शहर और नगर के लिए बड़े दुखद समाचार है, दुखद बात है कि एक 2 साल की बच्ची जिसके ऊपर दरिंदगी की गई और दरिंदगी करने वाला ही उसका सौतेला पिता। भारत का न्याय सर्वोच्च न्याय है। हमें विश्वास है कि उस बच्ची को न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से अतिशीघ्र सुनवाई हो और उसको फांसी की सजा हो। और एक मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि उस शांति नगर में जो घटना घटी है वहां बहुत सारे ऐसे अपराधी जिसकी कोई पहचान नहीं है आकर वहां अपना निवास बना लिए हैं, सबका वेरिफिकेशन हो। और ऐसे ही इसीलिए आज पार्षद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसे अवैध निवासी जितने भी हैं जो कि क्रिमिनल हैं उनकी पहचान हो और पहचान करके अतिशीघ्र उनको बाहर करे। और अटल आवास परिसर में अनैतिक रूप से घुसे हुए लोग हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं बहुत हो रही है, सब पर रोक लगाने के लिए उसे खाली कराना आवश्यक है। और मैं प्रशासन से अपेक्षा रखूंगा, पुलिस प्रशासन से अपेक्षा रखूंगा कि अतिशीघ्र निर्णय लेने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई हो और अतिशीघ्र उसकी कार्रवाई हो। और मैं स्वयं हमारे CHMO और हमारे सिविल सर्जन जी से मैंने बात की है, उनका सेहत ठीक है और प्रभु से इच्छा है कि अगर इस धरती पर आई है इस जीवन लेने के लिए, लंबी आयु है, उनके पूरी संपूर्ण इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त किए कुछ ही समय हुआ है। ऐसे घृणित घटना जो घटित हुई है ये अशोभित अमानवीय है और इस घटना के लिए अगर आगे भविष्य में न घटित हो, बढ़ावा अगर नहीं देना है तो उसको फांसी का सजा होनी चाहिए। आप सब मांग करिए, हम जनता मांग करें, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ऐसी स्थिति गंभीर अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जो है इस अपराध को रोकने के लिए बहुत निचले स्तर में आ चुके हैं। मैं पुलिस प्रशासन का भी कड़े शब्दों से निंदा करता हूं और भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो इसके लिए मैं न्यायपालिका से उनके फांसी का सजा की मांग करता हूं और त्वरित सजा उनको मिले, सजा में किसी प्रकार का विलंब न हो और पुलिस का जो है चालान बहुत जल्दी पेश किया जाए जिसके कारण उनको जो है तत्काल सजा मिल सके और जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन, शासन एवं न्यायपालिका के ऊपर बन सके। बस इसी के साथ एक ऐसा आंदोलन है जो 2 साल की बेटी के साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ, मैं उस बात को कह भी नहीं सकती यहाँ पर, एक अपराधी ने, एक बलात्कारी ने 2 साल की बच्ची के साथ हमारे जांजगीर नगर में ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से आज पूरी हमारी जो नगरी है वो इतनी आहत हुई है कि मैं बता भी नहीं सकती। और वही आज देख सकते हैं कि ये पूरा संगठन इसके लिए आंदोलन करने के लिए नेताजी चौक से लेके कचहरी चौक तक सभी लोग यहाँ बड़े संख्या में उपस्थित हुए हैं। वो बेटी के लिए यही चाहते हैं, उस बेटी के लिए तो कोई न्याय नहीं हो सकता, जो हुआ है उसके लिए कोई न्याय नहीं हो सकता, पर उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसे सीधे सीधे फांसी की सजा दी जाए, ऐसा हमारा न्यायालय से मांग है। और यह मांग हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये मांग पूर्ण नहीं होती, तब तक ये विषय ज्वलंत रहेगा। और रही बात नारी सशक्तिकरण की, तो नारी सशक्तिकरण को बचाने का काम हम सभी का है। जो बेटी चली गई ऐसे इस हालात से, उस बात को मेरे ऊपर बीत रही है उन चीजों को, क्योंकि मेरे भी आज 2 साल 3 साल की बेटी है। तो आप जहां है जैसे हैं बेटियों की रक्षा करिए, क्योंकि न्यायपालिका
जब निर्णय करेगी, लेकिन आप सभी तो जागरूक हैं, अपने स्थानों पर उनकी रक्षा करिए। इतना ही कहूंगी कि उस बलात्कारी को फांसी की सजा हो, हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पूरे नगरवासी क्षेत्रवासी के नेतृत्व व महाकाली संगठन के जो है संयोजकत्व में आज आप सभी जान रहे हैं, सभी को ज्ञात है कि 2 साल की गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ है। आज पूरे नगर में नेताजी चौक से कचहरी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, पुलिस से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई और हमारा इस आंदोलन से सभी को यही कहना है कि इस प्रकार की घृणित घटना अब हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे जिले में न हो, क्योंकि 2 साल की बच्ची का क्या गलती रहा होगा, वो तो मासूम है और ऐसे मासूम के साथ यदि दुष्कर्म हो रहा है, मानवता की हद को पार करने में यहाँ के मानव लग गए हैं, तो मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और हमारा यह आंदोलन, यह कैंडल मार्च सिर्फ यही है कि बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना कतई नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे साथ बहू बेटियों के साथ या किसी भी प्रकार की दुष्कर्म या अपराध बिल्कुल भी ना हो, जिसके कारण आज महाकाली संगठन सड़क पर उतर आई है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी हमारे साथ हैं और पूरे इस जो है समाचार को, इस आंदोलन को आप जन जन तक पहुंचाइए, ताकि भविष्य में ऐसी घृणित घटना कभी नहीं घटे। और चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद लोगों के लिए ये एक भावुक क्षण था। रायपुर में 21 अक्टूबर सोमवार के दिन चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर परेड का भी आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल हुए जिसमें राज्यपाल रामेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। इस दौरान राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जवाबदेही का होता है। आम जनता से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और उनके कार्यों में मदद करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रणाम करते हैं क्योंकि वो देश के लिए, हमारा निरापत्ता के लिए उनका योगदान है। इसलिए हम सभी से आग्रह है, समाज का हर वर्ग से आग्रह है, जो जवान रहते हैं ना, उन लोग को व्यवहार अच्छा करे, उसको अच्छा सर्कमस्टेंस दे जहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं। ठंडी में भी काम करते हैं, गर्मी में भी काम करते हैं, तो त्योहार पे भी काम करते हैं। ये काम हमारा देश के लिए करते हैं, हमारा निरापत्ता के लिए करते हैं, तो उन लोग को हम एक ह्यूमन टच देना जरूरी है। अधिकारी को भी बोला है कि जो स्ट्रेस है उन लोग का, वो स्ट्रेस दूर करने के लिए सुबह सुबह मेडिटेशन और कल्चरल प्रोग्राम करना चाहिए इस देश में, क्योंकि वो जो तनावपूर्ण जिंदगी है उससे बाहर आ सकते हैं और ड्यूटी अच्छे से कर सकते हैं। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन है। ये पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए रहने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम, सजगता और इतिहास की याद दिलाता है। इनकी सतर्कता के चलते ही
देश में कानून व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज के इस दिवस में जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनको याद करने का भी ये दिन है। और आज ये दिन आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का भी दिन है, जो सुरक्षा कर्मी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। हाँ, तो लगातार चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है और 6 साल में रिन्यूअल होता है। सर, एक कांग्रेस था आज प्रदर्शन करने जा रही अब विपक्ष का काम है, अपना काम लोग करेंगे। सर, ये कांग्रेस ने कहा है कि सबसे अधिक उपचुनाव जब से छत्तीसगढ़ बने उन्होंने ही जीते हैं और इस बार भी आपको क्या लगता है? आप देखिए, वो तो एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो जीत की उम्मीद से खड़ा होता है। जीतेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। वीर जवानों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज पुलिस स्मृति दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसका आयोजन आज राज्य स्तरीय आयोजन आज माना कैंप में बटालियन के अंदर जो पुलिस स्मृति वहाँ लगा हुआ है उसमें मनाया गया, जिसमें न केवल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल्कि आज के चीफ गेस्ट जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय थे, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ सभी ने शहीद परिजनों के साथ पुलिस के जवान जो देश सेवा में शहीद हुए उन सबको याद किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद आज ऊर्जा पार्क में भी आयोजन किया गया, वहाँ भी जो पुलिस शहीदों की नाम पट्टिका लगी हुई है उस पे पुष्प चक्र चढ़ा करके शहीदों को याद किया गया। ये पूरे देश भर में आयोजन किया जाता है। ये वो सारे जवान न केवल राज्य बल्कि सभी सीएपीएफ के जवान विभिन्न जगहों पे जो देश सेवा में कर्तव्य वेदी पे जो शहीद होते हैं उनकी स्मृति में मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है और पूरा देश आज पुलिस के शहीदों को याद। सर, एक अंतिम सवाल, अमन साहू को रायपुर लाया गया, 5 दिन तक रिमांड पे रखे पूछताछ किए गए, आप भी गए हुए, क्या पूछताछ पे निकल गया? अमन साहू का अभी पुलिस रिमांड लिया गया था। वो हमारे 2 मामले में आरोपी था। एक गंज थाने का जिसमें शूट आउट के लिए शूटर्स आए थे जिसको हम लोगों ने समय से पहले पकड़ा था। दूसरा जो है तेलीबांधा में हवाई फायर किया गया था जिसमें भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें लगभग 18 आरोपियों को दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। पहले राउंड की पूछताछ जो है गंज थाने के प्रकरण में हुई है, उसमें कई सारी चीजें सामने आई। अभी हम लोग दोबारा रिमांड ले रहे हैं न्यायालय, चूंकि वो ट्रांजिट पे लाया गया था तो उसको फिर से हमें दाखिल करना पड़ा, जिसको हम लोग आज फिर से पूछताछ के लिए अभी रिमांड पे लेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसने बताई है। बेसिकली हमारा ये जानना था कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं छत्तीसगढ़ में, उनके किस तरह से और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।